हेलो बच्चों, तो स्वागत है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 6 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीट इन रिएक्शन। तो बिना लेट किए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हीट इन रिएक्शन, हीट इन रिएक्शन। जो जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं वही बातें क्या होंगी, रिपीट होंगी इसमें। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए प्लस बी सी प्लस और क्या हीट रिलीज कर रहा है, हीट। जो रिलीज करता है हीट को वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। हीट अगर रिलीज हो तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से। एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है, आप लोग जहां तक कि जानते होंगे सांस लेने को क्या होता है, रेस्पिरेशन। बट यहाँ क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। हम लोग जो खाना खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो यहाँ जैसे मान लीजिए खाना है कोई राइस और ब्रेड। ब्रेड किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बो क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज। यहाँ एक रिएक्शन लेते हैं, मान लीजिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट को रिलीज करेगा। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, 6C6H12O6। ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एग्जांपल 1। दूसरा एक हम लोग एग्जांपल पढ़ते क्विक लाइम विद वाटर। यहाँ लेंगे रिएक्शन CaO प्लस H2O क्या बनाएगा, कैल्शियम प्लस OH ट्वाइस प्लस क्या रिलीज करेगा, हीट। क्या करेगा, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। नहीं, यहाँ क्या बनाता है, हीट नहीं, यहाँ रिलीज होगा, यहाँ होगा एनर्जी, हीट यहाँ रिलीज होगा, क्या बनाएगा, एनर्जी। एनर्जी की बात हो रही है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो खाना हम लोग खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब हो वो क्या होता है, एंडोथर्मिक। जिसमें हीट रिलीज होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट रिलीज होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो वो क्या होता है, एंडोथर्मिक। यहां समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट है ए, क्या बना रहा है, B प्लस C। ठीक है, यहाँ हीट दे रहे हैं इसको, तो क्या है, एंडोथर्मिक। एक बात याद रखेंगे, जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें क्या होते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कराया जाता है, हीट के द्वारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस जो होता है वो कराया जाता है। हीट को एब्जॉर्ब, इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात याद रखेंगे, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और जहां रिलीज होगा वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। अब पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इफ, यहां पॉइंट लिखेंगे, इफ केमिकल ए गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड लूज हाइड्रोजन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें गेन क्या हो, ऑक्सीजन, और लूज क्या हो, हाइड्रोजन, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, इफ केमिकल बी गेन हाइड्रोजन, गेन हाइड्रोजन एंड लूज
ऑक्सीजन, क्या हो, लूज क्या हो, ऑक्सीजन, और गेन क्या हो, हाइड्रोजन। बिल्कुल अपोजिट ऑक्सीडेशन क्या क्या होता है, रिडक्शन। उसमें क्या होता है, गेन क्या होता है, ऑक्सीजन, और लूज क्या होता है, हाइड्रोजन। इसमें गेन क्या होता है, हाइड्रोजन, और लूज क्या होता है, ऑक्सीजन। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे यहाँ पे। एग्जांपल मान लीजिए ZnO प्लस सी, ZnO प्लस सी यहां बना रहा है Zn प्लस CO। यहाँ कार्बन जो है क्या हो रहा है, कार्बन के पास क्या गेन हो रहा है, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन। यहां क्या हो रहा है, लूज कर रहा है ऑक्सीजन, तो ये क्या है, रिडक्शन, क्या है, रिडक्शन। यहां लूज जो ऑक्सीजन होगा तो क्या है, रिडक्शन, और यहां गेन कर रहा है ऑक्सीजन, सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो क्या है, ऑक्सीडेशन। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे।